गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड। तो आप लोग ग्राफ से परिचित हैं, 9th में भी आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये एक ग्राफ पेपर होता है जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमारा एक ग्राफ पेपर है। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात कैसे मार्किंग करना है, ये सब थोड़ा सीखना है। तो आप ये जानते हैं कि ये वाला जो हमने बीच में लाइन लिखी, चाहे जितना भी बड़ा आपका ग्राफ पेपर हो, लगभग बीच में एक लाइन ले लीजिए। डेट लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। इधर एक्स होता है जिसमें प्लस की तरफ है, देखिए यहाँ सारी चीज़ प्लस में है, 1 2 3 4। और इधर जो है माइनस होता है, -1 -2 -3 -4। आपका ग्राफ जहाँ तक भी आए, 5 6 7 जहाँ तक भी आए आप वो खींच सकते हो। ऊपर भी देखिए एक्स, ये जो है लगभग इसे भी हमने वाई भी बीच में खींचा है, और वो भी ऊपर वाला पोर्शन हमारा प्लस में रहेगा और नीचे वाला पोर्शन माइनस में, वाई डैश की तरफ माइनस, वाई की तरफ प्लस। ऑलराइट, अब आप देखेंगे इसमें कि जो हमारा ग्राफ है, आप यदि ग्राफ को ध्यान से देखें तो ग्राफ जो है हमारा कुछ इस तरीके से बटा हुआ होता है। देखिए हर एक स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, ये एक स्क्वायर है जो 1 सेंटीमीटर का होता है, और इसी को हम लोग 1 यूनिट मानते हैं। अब देखिए कुछ लाइंस बोल्ड है और कुछ लाइंस आपका जो है थोड़ा बोल्ड है और कुछ बहुत ही पतला है। तो आपको जो एक्सिस बनाना है, मतलब एक्स एक्सिस और जो है वाई एक्सिस, ये जो खींचना होता है, ये हमेशा बोल्ड लाइन पर खींच सकते हैं। जैसे देखिए इस लाइन पर आप जो है, ये वाला जो लाइन है, इस पर आप वाई मान सकते हैं, इस पर मान सकते हैं, लेकिन जनरली बीच में मानेंगे। किंतु ये देखिए यहाँ जो बीच में छोटा वाला डॉटेड लाइन, मतलब थोड़ा हल्का बोल्ड वाला लाइन है, उस पर आप कभी भी वाई नहीं मान सकते या एक्स नहीं मान सकते। तो आपको ये पहले सीखना है कि आप जब एक्सिस मान रहे हो तो उसे हमेशा बोल्ड लाइन पर खींचेंगे। ये वाला बोल्ड लाइन हम लोग ले सकते हैं, ये बोल्ड लाइन ले सकते हैं, बीच में कहीं भी नहीं खींच देना है। तो हमेशा बोल्ड लाइन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। अब देखिए लाइन खींचने के बाद कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जैसे ये हमने लाइन खींच लिया तो बीच में तो हो गया जीरो, जिसे मूल बिंदु कहते हैं, सभी ने पढ़ा हुआ है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थांश भी बोलते हैं इसे, ये थर्ड हो जाता है और ये फोर्थ हो जाता है। इतना बात सभी को मालूम है। अब देखेंगे इसमें जो हमारा ये क्वाड्रेंट है, यहाँ पर बीच में हो गया जीरो, और हम लोग काउंटिंग हमेशा जीरो से शुरू करते हैं। इधर 1 2 3 4, कई बार बच्चे यहाँ से -1 लिखना शुरू कर देते हैं, यहाँ से -1 -2, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ जीरो है तो इसी तरफ से काउंटिंग होगा। देखिए -1 -2 -3 -4, ये वाला आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। उसी तरीके से ऊपर देखिए, ऊपर भी आप लोग जो है प्लस में लेंगे और नीचे माइनस में, तो इधर -1 -2। अब गिनती कहीं से भी स्टार्ट नहीं करना है। कई बार बच्चे यहाँ भी ऊपर से गिनती शुरू कर देते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 2, तो ये पोर्शन भी आपका गलत हो जाएगा। जीरो से हमेशा काउंटिंग शुरू करना है, चाहे लेफ्ट बढ़िए, राइट बढ़िए, अप बढ़िए या फिर डाउन जाइए, हमेशा आपका काउंटिंग जीरो से होगा। ऑलराइट, अब इसमें देखिए जो हम लोग मार्क कर रहे हैं वो कहीं भी नहीं खींच देना है। बहुत बार बच्चे ऐसा भी करते हैं कि कहीं भी मार्क बना के वो जो है खींच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। मार्किंग जो है हमेशा वो भी बोल्ड लाइन पर करना है। जैसे देखिए ये वाला बोल्ड लाइन है तो उसको हम लोग थोड़ा सा मार्क करके 1 लिख देंगे, इस तरीके से मार्क करके 2 लिख देंगे, थोड़ा सा आपको बोल्ड करके उसको 2 3 4 जो भी है आप काउंटिंग लिख सकते हो। वैसे ही पीछे, ऊपर और नीचे कर सकते हैं। चलिए इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। ये ग्राफ कैसे खींचते हैं, जब भी कोई ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा तो इतना काम तो ये वाला काम आपको करना ही है। और बेहतर होगा आप ये जो है लगभग 7-8 ऐसा पेज में जो है ग्राफ पेज में 7-8 ये बना के रख ले, तो इससे आपको सॉल्व करने में, इक्वेशन को सॉल्व करने में आसानी होगी। आप केवल इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। ये खींचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आप फ्री टाइम में इसे खींच के अलग से रख लेंगे। ऑलराइट, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है ग्राफ की विधि से हल करें। आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो 2 इक्वेशन है, आप इसे सबसे पहला बात समीकरण 1 मान लेंगे और समीकरण 2 मान लेंगे, जो भी समीकरण दिया गया हो। आपको इस तरीके से 2 टेबल्स प्रिपेयर करने हैं, टेबल ऑफ इक्वेशन 1 और टेबल ऑफ इक्वेशन 2। अब देखिए टेबल ऑफ इक्वेशन 1 में
मिनिमम 2 वैल्यूज़, आप चाहें तो 2 से ज़्यादा 3-4 वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, लेकिन जब 2 वैल्यूज़ से काम चल रहा है तो ऑब्वियस हम लोग 2 वैल्यूज़ से ही निकालेंगे। वैल्यूज़ कैसे निकालने हैं, जो भी समीकरण है, जैसे हम लोग अब इक्वेशन 1 से सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 को देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो हम लोग इक्वेशन 1 से y फ्री कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, y का मान क्या होगा, y का मान हो जाएगा 3 प्लस x है तो उधर जाके माइनस x हो जाएगा। अब आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका ग्राफ कितना बड़ा है। जैसे आप देखिए, ये मैंने बगल में ग्राफ बनाया हुआ है और इसमें मार्किंग भी कर लिया है। तो ये ग्राफ जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 तक आएगा। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि इसमें जो वैल्यूज़ आए वो 5-6 से ज़्यादा ना आए। यदि आप मान लीजिए वैल्यूज़ में 20-25 ले लेते हैं तो ये 20-25 तो इस ग्राफ में दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे ही वैल्यूज़ लिए जाए जो ग्राफ में आपका सही फिट हो जाए। ऑलराइट, और साथ ही ऐसे वैल्यूज़ में नहीं लेना है जो फ्रैक्शन में आए। जैसे मान लीजिए 7/20 वैल्यू ले लिए तो इसे इस ग्राफ पर दिखाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, या 0.35 ले लिए या 2.5 ले लिए। तो इन सब वैल्यूज़ से आप बचने का जो है प्रयास कीजिए, जहाँ तक हो सके बचे। और यदि नहीं हो रहा है तो फिर तो प्लॉट करना ही है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये ऐसे वैल्यूज़ जो है नहीं आए, बल्कि आपके पास उस तरीके के वैल्यू आए जो वोल नंबर्स में हो, जैसे 1 2 3 4 या -1 -2। तो इसे ग्राफ प्लॉट करने में आपको आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें जो हम लोगों ने इक्वेशन 1 के लिए था, इक्वेशन 1 के लिए y बराबर 3 - x निकाल लिया। और इक्वेशन 2 से देखिए, इक्वेशन 2 यहाँ है, इससे यदि आप x y फ्री कर रहे हैं तो 12 के साथ +2x है तो उधर -2x हो जाएगा, और 5 गुना में था तो 5 हम लोग यहाँ देखिए भाग में ले आए। तो इस तरीके से पहले दोनों से आपको y फ्री कर लेना है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं व्हेन। अब देखिए स्टूडेंट्स, x का ऐसा वैल्यू डालिए जिससे ये y जो निकले वो बहुत ज़्यादा जो है कठिन ना हो, अर्थात आसान सा इक्वेशन आ जाए। जैसे x का वैल्यू सपोज़ कीजिए हम डाल लेते हैं, x का वैल्यू हम लोग 1 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ x 1 डालेंगे तो y का मान देखिए 3 - 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2। तो इस तरीके से हमारे पास पहला वैल्यू आ गया कि x का मान जो है जब हम लोग 1 रख रहे हैं तो y का मान 2 हो जाएगा। तो हम लोगों ने वैल्यूज़ प्लॉट कर दिया। अब आप ये ध्यान रखेंगे वैल्यूज़ प्लॉट में गलती नहीं होना चाहिए, अर्थात x का मान 1 है और y का मान 2 है। तो यहाँ भी देखिए x में 1 y पर 2 दी है। ये आप यदि उल्टा डाल देते हैं तो ग्राफ प्लॉट नहीं हो पाएगा, आपका पूरा ग्राफ गलत हो जाएगा। इसमें काफ़ी सावधानी बरतना है। तो कोई 2 वैल्यूज़ चाहिए था, हमने पहला वैल्यूज़ x1 लिया तो ये निकल गया। अब देखिए दूसरा वैल्यूज़, अब आप देखिए कि x कुछ भी ऐसा ले सकते हैं जिससे y सही मान है। जैसे चलिए हम x का मान जो है हम लोग -1 ले लेते हैं, x का मान -1। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको -1 ही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बस यही ध्यान रखिए कि उससे y का मान वोल नंबर आना चाहिए और वो आपका ग्राफ के भीतर होना चाहिए। ग्राफ के भीतर का मतलब 5 6 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए, x का मान -1 लिए तो y का मान देखिए स्टूडेंट 3 -1, माइनस माइनस पता है प्लस हो जाता है, तो 3 + 1 विच इज 4। तो जब आप x का मान -1 लिए हैं तो y का मान कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, y का मान आ रहा है हमारे पास 4, y का वैल्यू हो गया 4। तो यहाँ y का वैल्यू हम लोग 4 प्लेस कर देंगे। चलिए, क्लियर है। इस तरीके से हमने टेबल ऑफ इक्वेशन 1 प्रिपेयर कर लिया। अब हमें निकालना है टेबल ऑफ इक्वेशन 2। अब आप ध्यान देंगे, टेबल ऑफ इक्वेशन 2 निकालने के लिए क्या करना है आपको। तो देखिए, टेबल ऑफ इक्वेशन 2 से हमने जो है इक्वेशन 2 से y फ्री कर लिया है, 12 - 2x अपन 5 आ जाएगा y का मान। अब x का ऐसा वैल्यू ही डालना है जिससे कट के ये जो है आपका सही नंबर आए, अर्थात बटा में नहीं रहे। तो देखिए, यदि y का मान x का मान 1 डालते हैं, आप खुद सोचिए x का मान 1 डालते हैं तो 2 × 1 2 हो जाएगा, 12 में 2 घटेगा तो हो जाएगा 10, 10/2 10/5 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पुट करते हैं when x = 1। x का वैल्यू हम लोग 1 डालने वाले हैं। x का वैल्यू यदि 1 डाले तो आप खुद देखिए कि y कितना आएगा। y का मान हो जाएगा 12 -
2 गुना 1/5, पहले गुना होगा तो 12 में से 2 घटाएंगे, 2 एकम 2 हो गया तो 10/5 हो गया, और इसको कटाइए आप तो 2 आ जाएगा, यानी x 1 तो y 2। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे x का मान 1 तो y का मान आ गया 2। चलिए अब फिर वेन आते हैं। अब x का कोई ऐसा वैल्यू डालिए जिससे ये सही मान आए। जैसे सपोज़ कीजिए x का कितना मान डाला जाए ताकि ये सही वैल्यूज़ आए। तो आप ये अपना हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। मान लीजिए हम 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करने पर 12/5 हो जाएगा जो पॉइंट में आ जाएगा। तो जब कोई वैल्यू नहीं दिखे तब पॉइंट में लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि पॉइंट में ना आए। तो यदि हम अब देखिए कि यदि हम लोग x का मान -4 ले लेते हैं तो क्या होगा। x का मान हम लोग अभी पुट करने वाले हैं -4, व्हेन x = -4। तो y का मान देखिए 12 - 2 गुना -4 बटा हो जाएगा 5। इसे सॉल्व करेंगे तो 12 + 8 हो गया बटा 5। 12 8 कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 12 और 8 हो जाएगा आपके पास 20/5। इसको कटाइए, 20/5 कट के आ जाएगा 4, यानी x का मान जब हमारे पास -4 था तो y का मान जो है 4 आया। इस तरीके से ये हमारा ये वाला पोर्शन दोनों टेबल कंप्लीट हो गया। टेबल सही होना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए यदि टेबल में आपका वैल्यूज़ गलत आ गया तो यहाँ कितना भी प्लॉट कर लीजिएगा कभी सही आंसर नहीं मिलने वाला है। तो टेबल को बनाने में काफ़ी सावधानी रखें और कोशिश करें कि पॉइंट में वैल्यू ना आए। जैसे मुझे यहाँ दिख रहा था कि -4 लेने पर वैल्यूज़ 12 + 8 होकर 20/5 कट के 4 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने -4 लिया। यदि आपको ऐसा थोड़ा सा मतलब देखिए आपको क्लियरली दिख जाएगा, और नहीं दिखे तो फिर पॉइंट में भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। वही कि पॉइंट में प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए अब इसे प्लॉट करते हैं हम लोग। तो देखिए पहला पॉइंट जो हमारे पास है 1,2 है। पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, 1,2। तो 1,2 का मतलब x का मान 1 और y का मान 2। अब देखिए x एक्सिस पर 1 लेना है और y एक्सिस पर 2 लेना है। तो ये दोनों का कटान बिंदु ये पॉइंट हो रहा है, तो उस पॉइंट पर आपको पहले मार्क करना है। तो आपको पेंसिल से इस पॉइंट पर मार्क करना है। देखिए x का 1, x का यहाँ से चल रहा है और y का 2, y पर 2। तो ये हमारे पास पॉइंट बन रहा है ये वाला। इस पॉइंट को बनाने के बाद थोड़ा सा ऐसे घेर देना है पेंसिल से। ये पहला पॉइंट प्लॉट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट, -1,4 है, यानी x - 1 y 4। तो अब देखेंगे हम लोग कि कहाँ जाएगा। x पर देखिए -1 ये है और y पर जो है 4 पुट करना है, तो y पर 4 ये है। तो -1 और 4 का वैल्यूज़ कुछ यहाँ पर आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि जगह कटान बिंदु बनता है। देखिए ये -1 का इधर चल रहा है और यहाँ पर 4 का चलेगा, तो कटान बिंदु हमारा ये वाला पॉइंट होगा। इसको आप इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। अब इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपको जो है एक लाइन खींच लेना है। स्केल के हेल्प से आप लोग आसानी से लाइन खींच सकते हैं। चलिए मैं फ़िलहाल यहाँ लाइन खींच दे रहा हूँ। लाइन जो है आपको इन दोनों को मिलाते हुए बिल्कुल खींच देना है, और बिल्कुल सही तरीके से खींचना है कि ये बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं रहे और बिल्कुल करेक्ट दोनों पॉइंट से होता हुआ जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए तो ये हमने जो है बेसिकली पॉइंट लाइन प्लॉट कर दिया। ये पहला लाइन हो गया। इस लाइन पर आप जो है क्या करेंगे, दोनों तरफ एरो का साइन बना देंगे। इस तरफ भी थोड़ा एरो बना देना है, और यहाँ जो लास्ट में हो रहा है वहाँ भी आपको एरो बना देना है। और साथ ही ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है, तो इस लाइन का इक्वेशन आप देख पा रहे होंगे कि इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास है x + y = 3। तो यहाँ पर आप जो है लिख देंगे इस ग्राफ में कि ये जो है इक्वेशन x + y = 3 का ग्राफ चल रहा है। ऑलराइट, ये हमने पहला वाला को पूर्णतः प्लॉट कर लिया। डैट इज इस वाले का संपूर्ण काम हो गया। अब इधर आना है। अब देखिए x का मान
इसमें अब आते हैं तो x का मान 1, y का मान 2 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, x का मान 1 और y का मान 2, तो वही पॉइंट हो जाएगा। वो पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, तो दोबारा से मार्क करने का ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान रखेंगे एक पॉइंट मेरा ये वाला है। अब आइए दूसरा पॉइंट देखिए, -4,4 है, -4,4। तो x का मान हम लोग कितना पुट करने वाले हैं, -4, और y का मान पुट करने वाले हैं 4। तो अब देखिए x में -4 कहाँ है, तो यहाँ है, और y में जो है 4 कहाँ है, तो यहाँ है। यानी इधर से 4 और इधर से -4, इन दोनों का कटान बिंदु जिस बिंदु पर मिलेगा वहाँ पर हम लोग एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। तो देखिए इसे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये इधर से -4, x पर -4 और y पर 4, तो हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट को आपको घेर के थोड़ा सा बोल्ड कर देना। तो अब हमें किसे किसे मिलाना है स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो पहले से मार्क था। यदि मार्क नहीं होता तो हम लोग करते। चलिए अब इसे हम लोग एक लाइन से मिला देते हैं। आप लोग स्केल से इसे मिला लेंगे। ऑलराइट, और बिल्कुल सही होना चाहिए ये हमारा। तो इसे जो है मैं इस तरीके से मिला दे रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल सही ग्राफ बन जाए। अब ये ग्राफ हमारा प्लॉट हो चुका है। इसमें भी हम लोग जो है दोनों तरफ पहले एरो बना देते हैं। ये हमने दोनों तरफ एरो बना दिया, और साथ ही ये वाला जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है स्टूडेंट्स, देखिए ये वाला इक्वेशन हमारा 2x + 5y = 2। तो इसमें आप लोगों को लिख देना है 2x + 5y = 12। तो चलिए इसे लिख देते हैं हम 2x + 5y = 12। ये इस वाले इक्वेशन का ग्राफ है। तो दोनों ग्राफ बेसिकली हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया है। अब हमारा काम है इसका सॉल्यूशन ढूंढना। तो देखिए सॉल्यूशन का मतलब जो कटान बिंदु हुआ, तो कटान बिंदु किस बिंदु पर हो रहा है। तो देखिए ये वाला पॉइंट पर दोनों ग्राफ आके कट रहा है। इस ग्राफ पर, इस बिंदु पर देखिए x का मान 1 है और y का मान 2 है। कैसे, यहाँ से यदि हम लोग उससे डॉटेड लाइन x पर गिराते हैं तो वो आपका आ जाएगा 1, और इधर से y पर 2 है। यानी ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट 1,2, क्योंकि x पर 1 और y पर 2 चल रहा है। तो फाइनल स्टेटमेंट ये देंगे कि इसका जो सॉल्यूशन हुआ यही 1,2 हुआ, अर्थात x का मान 1 और y का मान 2। चलिए देखते हैं फाइनल स्टेटमेंट हम लोग यहीं पर लिख सकते हैं नीचे। x बराबर 1 और y बराबर 2 इसका सॉल्यूशन हुआ। ये ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्व किया। चलिए, तो ये समझ में आना चाहिए आपको। ऐसे भी आपको याद होगा कि जब ग्राफ प्रतिच्छेद करता है तो केवल एक हल होता है, तो वही एक हल x1 और y2 है। उम्मीद है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 3x + 2y = 14 और -x + 4y = 7। इन दोनों को भी आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आपको पता है इसके लिए पहले दो समीकरण, दो ये बना लेना है टेबल। आप चाहें तो इसे अलग से कॉपी पर बना सकते हैं, ग्राफ पेपर के पीछे बना सकते हैं। लेकिन ग्राफ पेपर के पीछे लिखिएगा तो फिर जो है ये ग्राफ बनाने में थोड़ी सी असुविधा होती है। तो बेहतर है कि इसे आप कॉपी पर सॉल्व करेंगे और ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। तो 3x + 2y = 14 और -x + 4y = 7। टेबल ऑफ इक्वेशन 1 निकालेंगे। तो आप यहाँ से देखिए, यदि आप यहाँ से y फ्री करेंगे तो 14 में से 3x घटाएंगे, 14 - 3x, और 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड कर देंगे, तो y का मान ये आ जाएगा इक्वेशन 1 से। दूसरे से देखिए इक्वेशन 2 से यदि x निकालेंगे हम लोग तो 7 के साथ -x उधर जाके +x हो जाएगा, और 4 यहाँ पर गुना में था तो इधर आके भाग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों में पहले y का मान निकाल लिया। अब इसमें वैल्यूज़ प्लेस करना है। चलिए स्टूडेंट्स आते हैं। अब आप थोड़ा देखिए यहाँ कौन सा वैल्यू प्लेस करना सही रहेगा। यदि आप देखिए x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, तो 3 × 1 3 हो जाएगा। 14 में 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 14 में हम लोग 3 घटाएंगे तो 11/2 पॉइंट में आ जाएगा। तो बेहतर होगा 3 नहीं पुट करना है, तो हम लोग x का मान
सॉरी, एक नहीं पुट करना है, तो हम लोग x का मान 2 पुट करते हैं। चलिए 2 पुट करने पर क्या होता है देखते हैं। y बराबर 14 माइनस 3 गुना 2 हो जाएगा बटा 2। तो आप देखिए 3 में 2 घटाएंगे 6, 14 में 3 में 2 गुना कर रहे हैं 6, और 14 में 6 घटाइए तो 8 बटा 2 कटा के आ जाएगा आपके पास 4। तो इसका मतलब जब x का मान आपने 2 दिया तो y का मान 4 आया, और ये दोनों मान आपका ग्राफ में आ जाएगा आसानी से, तो उस बात का भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब x का मान हम लोग जो है पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स 4। x का मान पुट कर लेते हैं 4। ऐसा मान लेना है, ये आप पर डिपेंड करता है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा मान लेंगे जैसे सॉल्व करना आसान हो जाए। तो y का मान देखिए हो जाएगा 14 माइनस 3 गुना 4 बटा 2। तो 14 में से 12 घटा देंगे, 14 माइनस 12 बटा 2। 14 में 12 घटाइए, 2 बटा 2 कट के आ जाएगा 1। मतलब जब x का मान 4 होगा तो y का मान 1 जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे x का मान 4 और y का मान 1। और बार बार मैं कह रहा हूँ ये पोर्शन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये पोर्शन गलत हो जाएगा तो ग्राफ कभी भी सही नहीं होगा। चलिए अब y पर इक्वेशन 2 पर आते हैं। देखिए यहाँ पर तो आपको x ऐसा पुराना है ताकि 7 से जोड़ने के बाद वो 4 से आसानी से कट जाए। तो अब देखिए x का मान यदि हम लोग 1 डालते हैं तो 7 1 8, 8 बटा 4 कट जाएगा आसानी से। तो y का मान हो जाएगा 7 प्लस 1 बटा 4 अर्थात 8 बटा 4, कटाएंगे तो यह हो जाएगा स्टूडेंट्स 2। तो x का मान 1 पर y का मान 2 आ रहा है। अब देखिए अगला x का मान कितना लिया जाए जैसे ये सॉल्व हो जाए। तो x का मान सोचिए स्टूडेंट्स, यदि -3 लेते हैं, x का मान कितना ले लेते हैं -3, तो 7 में से -3 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 बटा 4, कट के 1 आ जाएगा। तो x का मान हम ले लेते हैं -3। तो y का मान देखिए 7 प्लस -3 बटा 4 हो जाएगा। तो 7 प्लस और माइनस मिलकर माइनस, 7 माइनस 3 बटा 4 कटाएंगे तो 4 बटा 4 और यह 1 हो जाएगा। तो मतलब x -3 पर y का मान जो है 1 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने पहले दोनों जो है ग्राफ का इक्वेशन से टेबल निकाल लिया। चलिए अब इन टेबल को प्लॉट करना है। तो पहला मान देखिए 2,4 है, पहले इक्वेशन के लिए कर रहे हैं 2,4। तो x का मान 2, y का मान 4। कुछ पहले अंदाज़ा लगा लीजिए, x पर 2 यहाँ है और y पर 4 यहाँ है, तो इन दोनों का कटान बिंदु लगभग इस जगह होने वाला है, वहाँ पर आपको एक पॉइंट मार्क करना है। x का मान 2 और y का मान 4, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा हमको, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे इस तरीके से। दूसरा मान देखिए 4,1, x का मान 4, y का मान 1 है। तो देखिए स्टूडेंट्स x का मान 4 लेना है और y का मान 1, तो ये 4 और 1 कुछ यहाँ पर आकर मिल रहेगा, तो इस जगह पर आपका होगा 4,1, ये वाला पॉइंट होना चाहिए आपका। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग ऑब्वियसली मिला देंगे और इसे ग्राफ बना लेंगे। चलिए इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ग्राफ यहाँ पर प्लॉट हो चुका है पहला इक्वेशन का। प्लॉट करने के बाद इसमें हमारा काम है एरो बना देना स्टूडेंट। चलिए ये बना लिया हमने एरो यहाँ पर, और जो है साथ ही नीचे भी आप जो है एरो बना देंगे इसमें, और इसके साथ ही इक्वेशन का आपको नाम भी लिखना है इसमें। तो नाम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए पहला इक्वेशन है हमारे पास 3x + 2y = 14, तो इसमें कहीं पर भी आप लिख सकते हैं 3x + 2y = 14। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3x + 2y = ये हमारा पहला ग्राफ प्लॉट हो चुका है। अब दूसरा ग्राफ के लिए आइए स्टूडेंट्स। तो पहला पॉइंट देखिए 1,2, तो x का मान 1 और y का मान 2 पुट करना है। तो x 1 और y 2 कुछ इस पोजीशन पर आएगा, उस पोजीशन पर हम लोग सबसे पहला पॉइंट मार्क करेंगे x 1 और y 2, तो ये पोजीशन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए -3 और 1, यानी x का मान -3 और y का मान 1, तो देखिए -3 यहाँ चलेगा और y पर 1 यहाँ आएगा, तो ये वाला पोर्शन होगा कटान बिंदु। इस पॉइंट पर -3,1 पर आपको एक और पॉइंट मार्क कर लेना है,
और अब है इन दोनों को आपको जो है ज्वाइन करना है। चलिए तो मैं इसे ज्वाइन कर ले रहा हूँ। बिल्कुल आपका ग्राफ जो है ये सही होना चाहिए स्टूडेंट्स। चलिए तो ये हमारा हमने जो है ग्राफ फाइनली ड्रॉ कर लिया है और इसमें हम लोग अब जो है दोनों तरफ से एरो बना देंगे। यहाँ पर और स्टूडेंट्स आपको जो है दूसरा यहाँ पर बनाना है और इस इक्वेशन का नाम लिख देना है। तो ये है x + 4y = 7। तो यहाँ पर हम लोग कहीं लिख देंगे x + 4y -x + 4y = 7 है। चलिए तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब देखिए ये कट कहाँ पर रहा है। अब यदि ध्यान से देखें तो यहाँ जहाँ कटान बिंदु है ये वाला पोजीशन, इस पोजीशन पर जो है x का मान 3 है। अब देखिए इस पोजीशन से यदि x पर लाइन गिराएंगे तो यहाँ 3 मिलेगा और उसी पोजीशन से अब देखिए यदि y पर लाइन गिराएंगे तो 2 और 3 के बिल्कुल बीच में है, मतलब 2 और 3 के बीच में, मतलब 2.5 पर है, बिल्कुल आधे पर, 2.5 पर। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है जहाँ कटान बिंदु बन रहा है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x पर 3 और y पर 2.5 है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर y पर जो जाके कट रहा है ये 2.5 पर है और x पर 3 पर कट रहा है। तो आप फाइनली x का मान लिख सकते हैं, x का मान 3 और y का मान 2.5 हो गया। ये हमारा आंसर हुआ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट ग्राफ पर आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास दिया गया है, ग्राफीय विधि से हल करना है। 2x + 7y = 11 और 5x + 35/2y = 25। तो आप देखिए पहला में यदि y फ्री करेंगे तो 11 - 2x हो जाएगा, प्लस 2x उधर जाके -2x और 7 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि पहले के हिसाब से y का वैल्यू 11 - 2x/7 हो जाएगा। अब देखिए दूसरे में y सीधे फ्री करना आसान नहीं है, इसमें थोड़ा पहले आपको जो है एलसीएम वगैरह लेना होगा। तो देखते हैं इसमें हम लोग यहाँ पर यदि देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम लोग एलसीएम लगाते हैं तो एलसीएम यहाँ हो जाएगा 2 और 10x + 35y हो जाएगा। इसे थोड़ा सा लिख देते हैं, 2 यहाँ हो जाएगा हमारे पास 10x + 35y और बराबर उधर था स्टूडेंट्स हमारे पास 25। ऑलराइट, अब इसे थोड़ा और हल करते हैं। देखिए ऊपर से 5 कॉमन निकल सकता है, 5 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2x + 35y, 2x प्लस 7y होना चाहिए स्टूडेंट्स। 5 कॉमन करने के बाद यहाँ पर जो है कितना बच जाना चाहिए, 7। चलिए तो 2x + 7y हो गया और इक्वल टू 2 को उधर भेज देंगे तो 25 × 2 50 हो जाएगा और 5 से यदि इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 10। अब आसानी से देख सकते हैं, आप y का मान यदि निकालेंगे तो 10 - 2x हो जाएगा और बटा हो जाएगा, यहाँ 7 गुना में है तो 7 यहाँ के भाग हो जाएगा। इस तरीके से सेकंड में भी हमने y निकाल लिया। अब x, दोनों से y निकालने के बाद अब वैल्यूज़ प्लेस करना है। चलिए इक्वेशन 1 पर आते हैं। अब आप थोड़ा देखिए, सोचिए और बताइए कि x का कितना मान डाला जाए ताकि यहाँ पर ये आसान हो। तो आप देख सकते हैं x यदि 2 डाला जाएगा तो 2 × 2 4, 11 में 4 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा। तो हम लोग x का मान 2 पुट कर लेते हैं। तो y का मान देखिए 11 - 2 × 2 हो जाएगा बटा 7। तो 11 - 4 हो गया बटा 7, कटाएंगे हम लोग इसे तो 7/7 हो रहा है। 7/7 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं जब x का मान 2 है तो y का मान 1 आएगा। इसमें हम लोग प्लॉट कर देते हैं, x का मान 2 और y का मान 1। चलिए एक्स वाई क्लियर हो गया पहले में। अब देखिए दूसरा कितना पुट किया जाए ताकि ये आसानी से कट जाए। तो आप थोड़ा इसमें सोच सकते हैं,
11 में कितना जोड़ने से 7 से कटने वाला नंबर बन जाएगा। तो 11 में आप जो है जैसे देखिए 11 में 14 आप बना सकते हैं। यदि 14 बनाना चाहे तो ये 3 होना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 3 वाला संख्या नहीं आएगा। तो ऐसा आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। अब फिलहाल देखिए यदि हम लोग इसे 10 बना देते हैं 10, तो 11 और 10 मिलके 21 हो जाएगा। 7 से 21 आसानी से कट जाएगा। तो इसे +10 बनाने के लिए x का मान -5 रखना होगा। तो हम लोग यहाँ फिर पुट कर लेते हैं व्हेन x = -5। तो अब देखिए y का मान जो है हमारे पास हो जाएगा 11 - 2 गुना -5, 11 - 2 गुना -5 बटा हो जाएगा 7। तो ये देखिए 11 + 10 हो गया बटा 7, कटाएंगे तो 21 बटा 7 अर्थात 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं x का मान -5 पर y का मान 3 आया। तो x का मान यहाँ -5 लिखेंगे और y का मान 3 लिखेंगे। देखिए ये नंबर्स आपको सेलेक्ट करना है। आप 1 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन पॉइंट में आ जाएगा। तो ऐसे नंबर्स होने चाहिए जिससे आसानी से सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ ऐसे नंबर्स आपको डालने हैं जिससे 7 से ये आसानी से कट जाए। तो देखिए 14 यदि इसे बना दिया जाए ऊपर में, तो 7 से 14 आसानी से कट जाएगा। तो इसे 14 बनाने के लिए आप देखिए कि x का मान -2 होना चाहिए। -2 होने के लिए -2 होगा तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा और 10 + 4 14 हो जाएगा। तो x का मान हम लोग -2 पुट कर रहे हैं। तो देखिए y का मान क्या होगा, 10 - 2 गुना -2 बटा 7, यानी 10 + 4 हो गया बटा 7। अब कटाएंगे 14 बटा 7, तो यह कट के आ जाएगा आपके पास 2। मतलब x का मान -2 पर y का मान 2। यहाँ फिल कर देते हैं, x का मान -2 लिया तो y का मान 2 आया। अब देखिए x का कोई ऐसा मान फिर लेना है जिससे ये आसानी से कट जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग क्या ले लें, y का मान देखिए पहले आप। y का मान हमारे पास है 10 - 2x। यदि हम लोग जो है x का मान 5 ले लेते हैं तो 10 - 10 हो जाएगा और 7 से 10 10 - 10 0, 0 बटा 7 0 ही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है x का मान 10 ले लेते हैं। x बराबर हम लोग ले लेंगे 10, सॉरी स्टूडेंट 10 नहीं 5 लेंगे, तब वहाँ कट के 10 बन जाएगा। तो x का मान आपको यहाँ 5 लेना है। तो y का मान देखिए कितना आ जाएगा। y का मान आपको यहाँ लेना होगा 10 - 2 गुना 5 बटा 7। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 10 - 10 बटा 7 हो जाएगा। कटाएंगे तो 0 बटा 7, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा। मतलब x का मान 5 तो y का मान 0। यहाँ फिल कर देंगे हम लोग, x का मान 5 तो y का मान 0। इस तरीके से ये हमारा फिलहाल ग्राफ टेबल वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब इस टेबल का यूज इसमें करना है। चलिए पहला पॉइंट देखिए 2,1 है, तो x पर 2 लेना है और y पर 1 लेना है। ये वाला कटान बिंदु होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहला एक पॉइंट मार्क करते हैं 2,1 पर, x पर 2 और y पर 1। तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। दूसरा देखिए, दूसरा है -5,3। तो x पर हम लोग -5 लेने वाले हैं, y पर 3 लेने वाले हैं। तो ये वाला पॉइंट कुछ हमारे पास बनेगा। x पर हम लोग जो है कितना ले रहे थे, -5 और y पर 3। तो -5 और y पर 3, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए, सही है ना पॉइंट, -5 और 3। ऑलराइट, ये सही है। अब हम लोग इसको ज्वाइन करके एक ग्राफ प्रिपेयर कर लेंगे। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए ये हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया है। ये पहला ग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोगों का काम है एरो बना के इस ग्राफ का इक्वेशन लिख देना। तो हम लोग इसमें फ़िलहाल एरो बना देते हैं इस तरफ, सॉरी
ये हमने एक्स ले लिया, सॉरी एक्स नहीं लेना, सिर्फ एरो बनाना है। और इधर भी एरो बना देते हैं और इसका इक्वेशन लिख देते हैं। तो इसका इक्वेशन था हमारे पास 2x + 7y = 11। तो यहीं पर लिख देते हैं, ये 2x + 7y = हो जाएगा 11। अब दूसरा ग्राफ पर आना है। चलिए, दूसरा ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दूसरा में पहला प्लॉट करना है आपको पॉइंट्स -2, 2, यानी x का मान -2 और y का मान 2। तो देखिए x का मान -2 यहाँ चलेगा और y का मान 2, तो ये वाला पोर्शन होना चाहिए नीचे। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है, x का मान 2 और y का मान -2, तो कुछ यहाँ वाला पॉइंट होगा, ये थोड़ा सा ये पोर्शन है। अगला देखिए 5,0, 5,0 मतलब x पर 5 और y पर 0। तो आपको ये पता है कि जब y वाला पार्ट 0 होगा तो ये x अक्ष पर ही होगा, तो x अक्ष पर 5 लेना है बेसिकली। तो x एक्सिस पर 5 वाला पॉइंट ये है, ये पोर्शन हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है। चलिए, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर ले रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, आप लोग तो खैर एक ही इससे कर लेंगे। चलिए, इसे ज्वाइन करने के लिए तो ये कुछ इस तरीके से आपका स्टूडेंट्स ग्राफ बन जाएगा इसमें, ठीक है। ये हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया है। अब इसमें काम है आपको एरो थोड़ा बना लेना, तो दोनों तरफ हम लोग इसका भी एरो बना देते हैं, इस तरफ। और इस तरफ भी स्टूडेंट्स एरो बना देना है। और इसका इक्वेशन था अपने पास 5x + 35/2, यहीं पर मैं लिख देता हूँ 5x + 35/2y = 25। तो ये हमारा सेकंड ग्राफ का इक्वेशन है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, क्या कटान बिंदु आया? नहीं आया स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए दोनों ग्राफ बिल्कुल समांतर बन चुका है। आपने पढ़ा हुआ है जब समांतर ग्राफ होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है और ये असंगत होता है। कंडीशन वगैरह आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इसी बात को बस मेंशन कर देंगे। यहाँ लिख देना है आपको कि ग्राफ जो है समांतर है, ग्राफ समांतर है, समांतर ग्राफ है तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए कि कहीं पर कट ही नहीं रहा है। यदि जहाँ कटता वही ना उसका हल होता है, तो यहाँ कट ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है। ऑलराइट, चलिए ये 3 क्वेश्चन दिया गया, इन तीनों क्वेश्चन को भी आप लोग ग्राफ पर बनाकर ग्रुप में पोस्ट करेंगे। ये टाइम टेकिंग होगा, लेकिन थोड़ा सही से बनाइए और इसे ग्रुप में पोस्ट कीजिए। ऑलराइट, आज के लिए यहाँ तक। कल ग्राफ की एक और क्लास हो जाएगी और इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए।